में दुश्मनों का काल। आसमान में वायुवीरों का पराक्रम। चीन को चित करने वाला एयर शो। पाकिस्तान को पस्त करने वाली गर्जना। राफेल, सुखोई और तेजस की तेज रफ्तार। LCH प्रचंड और मिग का घातक प्रहार। दुश्मनों के संपूर्ण संहार की तैयारी। भारत और फ्रांस का युद्धाभ्यास गरुड़। तो जोधपुर में इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस की वायुसेना इस वक्त संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही है। 12 नवंबर तक ये युद्धाभ्यास चलेगा, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से राफेल, सुखोई, तेजस और जगुआर फाइटर जेट्स शामिल हो रहे हैं, जबकि फ्रांस की ओर से युद्धाभ्यास के पहले दिन राफेल ने अपने करतब दिखाए। 7वें युद्धाभ्यास गरुड़ में दोनों देश के एयरफोर्स के फाइटर कमांडो भी शामिल हुए। देखिए इस युद्धाभ्यास को दोनों देशों के लिए क्यों अहम माना जा रहा है। जोधपुर में भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी फाइटर जेट्स की उड़ान से आसमान गूंजने लगा। आसमान में उड़ान भरते राफेल, सुखोई, तेजस, जगुआर जैसे खतरनाक फाइटर जेट की गर्जना ही दुश्मनों की रूह कपाने के लिए काफी है। राफेल की रफ्तार और तेजस का तेज प्रहार, आसमान को चीरते वायुसेना का करतब इस वक्त राजस्थान के जोधपुर में चल रहा है। फ्रांस और भारतीय वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ का ये 7वां एडिशन है। पिछले एक्सरसाइज के मुकाबले इस एक्सरसाइज में हमारे 4 फ्लीट्स पार्टेक कर रहे हैं। रफाल हैं, सुखोईज हैं, जैगुआर्स हैं और LCA भी हैं पहली बार। और हमारे साथ फ्रांस का टैंकर एयरक्राफ्ट भी है जो MRTT है। तो हर एडिशन में हम थोड़ा थोड़ा डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाते जाते हैं और एक्सपीरियंस इससे बढ़ता रहता है। इस युद्धाभ्यास में भारत की ओर से राफेल, सुखोई, तेज और जगुआर फाइटर जेटों ने उड़ान भरी। खास बात यह रही कि भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने खुद राफेल लड़ाकू जेट में उड़ान भरी और संदेश दिया कि भारतीय वायुसेना विश्व में किसी भी परिस्थिति पर नियंत्रण करने के लिए हमेशा तैयार है। There is no doubt that in any future conflict anywhere in the globe, air power will play a very vital and critical role in deciding the outcomes of the conflict. So such exercises gives us an opportunity to hone our skills and to experience for ourselves what air power can do to make a big difference. फ्रांस की ओर से 4 राफेल फाइटर जेट और मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट के साथ 220 जवानों की टुकड़ी युद्धाभ्यास में शामिल हुई। फ्रांसीसी वायुसेना प्रमुख जनरल स्टीफन मिले ने सुखोई 30 लड़ाकू विमान को उड़ाया और भारत और फ्रांस की सेना के बीच इस युद्धाभ्यास को दुनिया के लिए अहम बताया। We can see that we are ready to do some high-level missions all together. So each year it's better than the year before. इस युद्धाभ्यास में फ्रांस के 4 राफेल और 1 रिफ्यूलर टैंक के अलावा भारत के Su-30 MKI, तेजस, जगुआर जैसे फाइटर जेट हिस्सा ले रहे हैं। तो पहली बार लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के साथ LH Mark 4 और Mi-17 भी हिस्सा ले रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उत्तरकाशी में भारत चीन सीमा पर भारत ने सड़कों का जाल बिछा दिया। कभी भी युद्ध के हालात बने तो भारतीय सेना को चीन बॉर्डर तक सड़क मार्ग तक पहुंचने से समय नहीं लगेगा। बॉर्डर तक रसद और सेना दोनों को कम समय में सुविधाजनक ढंग से पहुंचाया जा सकेगा। भारतीय सेना अब चीन सेना तक आसानी से पहुंच पाएगी, क्योंकि भारत सरकार ने उत्तराखंड की नेलांग घाटी में चीन सीमा को जोड़ने वाली सामरिक दृष्टि की महत्वपूर्ण सड़कों को बॉर्डर तक पहुंचा दिया है। 1962 युद्ध के बाद भारत ने तेजी से बॉर्डर पर कार्य कर सीमा पर सड़कों का जाल बिछा दिया है। पिछले कुछ सालों में तेजी से बॉर्डर क्षेत्र में कार्य हुआ है। हम आपको सड़कें दिखा सकते हैं। ये नेलांग बॉर्डर से पीडीए की तरफ जाने वाली सड़क है और तेजी से पठारों को चीरते हुए सड़क को बनाया गया है और डबल लाइन सड़कों पे तेजी से काम हो रहा है और बॉर्डर तक हमारी सड़कें पहुंच चुकी है और पलक झपकते ही जो हमारे सेना के वाहन है वो बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं। इसमें पुलों पे जोर दिया गया है, क्योंकि नेलांग से और भैरव घाटी के बीच में 4 पुल बनाए जा रहे हैं जिनका काम तेजी से, और जब ये पुल बन जाएंगे तो हमारी सेना को सामग्रिक दृष्टि से और मदद मिलेगी और पलक झपकते ही हमारे जो वाहन है, जो टैंक है, वो बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 125 किलोमीटर दूर नेलांग घाटी में 7 दर्रे हैं। सीमा पर स्थित इन दर्रों के पास ही भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की 9 निगरानी चौकियां हैं। पहले इन चौकियों तक पहुंचने के लिए सेना और आईटीबीपी के जवानों को नागा चेक पोस्ट से अन्य चौकियों तक पहुंचने के लिए 20 से 40 किलोमीटर की दूरी पैदल नापनी पड़ती थी। दूसरा विकल्प सिर्फ हेलीकॉप्टर ही था, लेकिन 2014 में केंद्र सरकार ने इस इलाके में सड़क निर्माण पर फोकस किया और जून 2017 के बाद इसमें तेजी आई और अंतिम चौकी सुमला, मेडी, नीलापानी, पीडीए, त्रिपानी, सोनम और जादूंग तक सड़क पहुंची। कि पीडीए, सुमला और मंडी की जो यहाँ की पोस्ट हैं, वहाँ तक सेना के वाहन, सेना के तमाम प्रकार की जो उनके इक्विपमेंट्स होते हैं, वो अब आसानी से सुलभता से पहुँच रहे। बाकायदा 7 से 7.5-8 मीटर की चौड़ी सड़क जो है पूरी बॉर्डर तक बना दी गई है और भारत सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी का विजन कि देश की सीमाओं को सुरक्षित किया जाना पहले अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसी दिशा में ये काम हो रहा है और आज हम स्वयं अपनी नज़रों से आज ये सब कुछ देख रहे हैं। मैं भारत सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूं और उत्तराखंड गवर्नमेंट का। सामरिक दृष्टि से संवेदनशील उत्तरकाशी जिले की नेलांग घाटी में सीमा को जोड़ने वाली सड़कों का काम पूरा कर लिया गया है। पुलों पर तेजी से काम किया जा रहा है। इसमें आईटीबीपी की चौकियों तक जाने वाले संपर्क मार्ग भी शामिल हैं। नेलांग और भैरव घाटी के बीच 4 और पुल बन रहे हैं, जिसके कार्य पूरा होते ही सड़क और सुगम हो जाएगी। ऐसे ब्रिजेस जो इस पूरे रोड पे आ रहे हैं, ऐसे 5 ब्रिजेस हैं जो हम इसकी पूरी दूरी कम से कम 1/3 समय में पूरी कर पाएंगे, जो अभी तक कर रहे थे। अभी तक की रोड पतली थी, अभी तक की काफ़ी बीच में लैंडस्लाइड लोकेशंस थी। उन लैंडस्लाइड लोकेशंस को साइड रखकर ब्रिजेस बनाए गए हैं ताकि वो लैंडस्लाइड आने पर भी सेना का मूवमेंट में बाधा ना पहुँचे और उचित समय में, जिस समय में रिक्वायरमेंट है सेना की, जब उसको पहुंचना चाहिए, वो अपना सही से समय पे पहुंच सके और देश की सेवा रक्षा के तरीके से पूर्ण कर सके। साल 1962 में भारत के चीन के साथ युद्ध के दौरान खाली हुए भारत चीन सीमा से लगे उत्तरकाशी जिले के नेलांग और जादूंग गांव को भी भारत सरकार द्वारा फिर से बसाने की कवायद जारी है। भारत सरकार का मकसद है ऐसे बॉर्डर के गांवों में फिर से आबादी हो और इस क्षेत्र में न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि भारत की तरफ से सामरिक मजबूती भी मिलेगी। और हमारा जो यहाँ पर जादूंग गांव था, उसको बसाने के लिए हमारी सरकार पुनः प्रयास कर रही है और हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय मोदी जी का, अपनी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
पिछले कुछ सालों में बॉर्डर पर तेजी से काम हुआ है, जो दिखाता है भारत किस तरह से अपनी सीमाओं को लेकर गंभीर है। अगर किसी ने भारत की तरफ आंख उठाई तो पल भर में भारत की सेना बॉर्डर पर पहुंच जाएगी। और मेरठ में मखदूमपुर के कार्तिक मेले की सुरक्षा के पुलिस ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन सोमवार देर रात शराब पार्टी के बाद गैंगवार में ताबड़तोड़ गोलियां चली, जिसमें एक गैंगस्टर की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मेले में करीब 6 राउंड फायरिंग होने से इलाके में दहशत का माहौल है। मेला, शराब पार्टी और गैंगवॉर। शराब पार्टी के बाद 2 गुटों में फायरिंग। मखदूमपुर मेले में बदमाशों का तांडव। हस्तिनापुर के मखदूमपुर मेले में बदमाशों के तांडव से अफरा तफरी मच गई। मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। लोग गंगा पूजन के लिए घाट पर उतरे थे और कुछ गैंगस्टर इस मेले में शराब पार्टी में मशगूल थे। इसी दौरान 2 गैंग आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच गोलीबारी होने लगी। लोगों में दहशत फैल गई। करीब 6 राउंड हुई फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी, जिसमें एक गैंगस्टर कोशिंदर की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मारे गए गैंगस्टर पर 16 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। में एक व्यक्ति जिसका नाम कौशिंदर पुत्र सुहास निवासी अलीपुर मोरना है, वो गोली लगने से घायल हुआ था। तत्काल उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों के तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें नामजद अभियुक्तों में से एक को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। जो मृतक है, इसके ऊपर लूट, हत्या का प्रयास और गैंगस्टर जैसे 16 मुकदमे पंजीकृत हैं। नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की शिनाख्त में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई तहरीर नहीं दी गई है, लेकिन मेले में हुए गैंगवॉर से सुरक्षा पर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। मेरठ से निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।